नमस्कार। आज से हम जो है आर.एस. अग्रवाल का जो ट्रिकली मैथ है उसका सॉल्यूशन करेंगे और ये आपको पर डे चलेगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आर.एस. अग्रवाल की रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से, और बहुत ही इसको हम लोग इजी वे में चैप्टर बाय चैप्टर इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले रेशियो का समझ लेते हैं, उसके बाद कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जैसे अगर ये रहे 4:5, तो यही हो गया आपका अनुपात, इसको रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो को आपको हटाने के लिए इसका प्रयोग जो है, अगर रेशियो को आप हटाना चाहते हैं तो इसको हम बटा लिख सकते हैं। जैसे ये 4:5 को आप लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या 6 अगर मान के चलिए 7 रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/7, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रेशियो मतलब होता है बटा। अगर आप प्रपोर्शन की बात करें, जैसे कि अगर प्रपोर्शन को कैसे पहचाना जा सकता है, तो ये देखिएगा, रेशियो का पहचान ये है, इसको रेशियो बोलते हैं, ये रेशियो का पहचान है। प्रपोर्शन का पहचान कैसे हो सकता है? प्रपोर्शन का पहचान करने के लिए इसमें इस तरह के जो होंगे 4 गो होगा, 4 गो देखेगा प्रपोर्शन हो जाएगा, 2 गो देखेगा रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो और प्रपोर्शन में डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस को समझना है। 2 गो इस तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। और अगर ऐसा 4 गो नजर आए तो प्रपोर्शन हो जाएगा। जैसे आप लोग घड़ी उड़ी में देखते होंगे, घड़ी में क्या होता है, ऐसा 2 गो का अगर प्रयोग होता है, देखते हैं जो होता है बोला भूख भाग वाला घड़ी, उसमें क्या होता है 2 गो होता है, तो 2 गो होता है तो इसका मतलब हो गया कि रेशियो, और 4 गो अगर ऐसा बढ़ेगा तो प्रपोर्शन हो जाएगा। ये 2 गो डिफरेंस है रेशियो और प्रपोर्शन में। कभी भी रेशियो और रेशियो जो देता है, ये जो अनुपात देता है, ये गुणनफल का अनुपात देता है। मतलब ये संख्या इससे कितना गुना है, बस यही याद रखिएगा, ये संख्या इससे कितना गुना है, यही बात बताता है, ठीक है। और बाकी हम इसको और विस्तार में समझ लेते हैं। अब देखिएगा, इस पर क्या होते हैं कि कुछ और तरह के भी प्रश्न आया करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 5 मान के लिए 10 है, इसका मतलब हो गया कि यह इससे कितना गुना बड़ा है, बस यही देखना है। तो 5 इससे कितना गुना बड़ा है, तो 5 और ये 10 है, तो इसको कह सकते हैं कि 5 से दुगना बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर इसको काट भी दीजिएगा ना, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इसका मतलब है 1:2। इससे ये दुगना बड़ा है। देखिए यहां पर से भी पता चल रहा था 5:10 का मतलब हो गया कि 5 से ये 10 हो गया, इसका मतलब है कि ये इससे दुगना बड़ा है। और काट के भी देखे थे 1:2 आया, यानी इससे 2 गुना बड़ा है। अब यहां पर इस तरह से भी देता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ रहेगा A:7:5। कैसे पहचानिएगा कि कौन किसका है? तो देखो शुरू में क्या लिखा हुआ है, A, एकरा में शुरू में कोई चीज है 7, एकरा मतलब है कि जो A का जो मान है वो 7 है, और यहाँ पर B जो है, B का जो वैल्यू, B दूसरा नंबर पर है, तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर कौन है, तो दूसरा नंबर पर 5 है, तो B का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। अगर आप इसको बटा में भी करना चाहेंगे तो A/B, डेट मीन्स A, देखिए अनुपात हटा दिए, इसको बटा कर दिए। अभी 7 है, एकरो हटा दीजिए तो बटा हो जाएगा, 7 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब है कि A का वैल्यू एन से 7, एन से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, यहां पर गौर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे इस तरह से रहे 4A बराबर 3B, 4A बराबर 3B, अब इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन किसका रेशियो है? तो ध्यान दीजिएगा, अपने वालों को अपने चीज ज्यादा पसंद नहीं होता, दूसरे का पसंद होता है। तो देखो ये पसंद करेगा किसको? इसको। एक मतलब है कि A का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, A का जो मान होगा वो 3, और B किसको पसंद करेगा? अपने वाले को नहीं, दूसरे वालों को, यानी 4। इसका कह सकते हैं कि अगर A रेशियो अगर B लिखें, A अनुपात अगर B लिखना चाहें, तो यहां पर क्या होगा कि जो A का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और जो B का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब A/B=3:4। ये बात आप लोग समझ में आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि अपने वाले को लोग नहीं पसंद करते, दूसरे को पसंद करते। यही कारण है कि एक मान हो जाएगा, ये दूसरे का एक मान हो जाएगा, तो A/। एक और लिख लेते उदाहरण से। अगर ऐसा रहे 5C=2B, तो क्या होगा? अब फिर से बताइएगा, यहां पर देख रहे हैं C जो है, C का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये अपने को नहीं पसंद करेगा, दूसरे को पसंद करेगा। इसका मतलब है कि अगर C का और B का अगर रेशियो निकालना चाहे तो C का कितना हो जाएगा? तो C का हो जाएगा 2, और B का कितना हो जाएगा? B का हो जाएगा 5। ये 2:5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इस पर और टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्या करता है
कि आपको दिया हुआ रहेगा 1:2 और 1:3, 1:4 ये दिया हुआ है। मान के चलिए कि कोई संख्या है जिसका नाम था ABC और ABC का दिया हुआ था ये A है, ABC है। अब ABC 1:2 दिया हुआ ABC है, ABC A अनुपात B अनुपात C का मान याद करने के लिए करा। अब 1/2 दिया हुआ A का, B का दिया हुआ 1/3, 1 का दिया हुआ। तो ये सरल रेशियो में नहीं है, क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में है, भिन्न के रूप में है। इसको कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। इसको करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है, तो देखिए नीचे संख्या कितना है, 2 है, 3 है और क्या है, 4 है। 2, 3, 4। अब ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का जो लघुत्तम होगा वो 12 होगा और सब में गुना कर दीजिए। अब देखिए अब क्या करते हैं कि 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं, 2, 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आपको निकल करके एलसीएम आता है 12। और क्या हम बोले कि सब में गुना कर दीजिए। तो पहला संख्या कितना है, 1/2 है, इसमें 12 से गुना कीजिए। फिर दूसरा संख्या 1/3 है, इसमें 12 से गुना कर दीजिए। तीसरा संख्या 1/4 है, इसमें 12 से गुना कर दिए। कटेगा कितना बार में, 6 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 3 चौका 12। ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। इसका मतलब है कि A:B:C जो निकल के आया, तो A का मान कितना निकल के आया, 6। रेशियो B का मान कितना निकल के आया, 4। और ये C का मान कितना निकल के आया, ये 3 निकल करके आया। इसका मतलब है A:B:C निकल करके आया 6, 4 और 3। इस तरह से इसके टॉपिक होते हैं। इसको हम लोग और बारीक, इसको हम लोग एक बार फिर से एक और नए उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको सारा डॉट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे देखिए अगर आपको रहे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 ऐसा रहेगा। अब देखने में कितना डर सा लग रहा है। इसको क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये सरल रेशियो में नहीं है। सरल रेशियो में है कहाँ, ये देखिए बटा में करके दे दिया है, देखने में भी डर लग रहा है। इसको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। कैसे कि सबसे पहले इसको सरल रेशियो में लाने के लिए नीचे वाला का लघुत्तम ले लीजिए, यानी 4, 5 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा। तो आपको 4 और 5 और 3 का अगर लघुत्तम लेते हैं तो आपको निकल करके आएगा, इसको कीजिएगा तो 60 एलसीएम जो है वो निकल करके आएगा। तो क्या करना है, एलसीएम हमको निकल करके आएगा कितना, 60। 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 निकल करके आएगा। अब सब में गुना कर दीजिए, 60 को इसमें भी गुना कर दीजिए, 60 को इसमें गुना कर दीजिए और 60 को इसमें गुना कर दीजिए। अब देखिए कैसा रेशियो में आ जाएगा, सरल रेशियो में। अब इसको कीजिए 15 चौका 60, इसको करिए 12 25 60 और इसको कीजिएगा 20 30 60। इसका मतलब है कि जो A, B और C का अगर रेशियो पूछा है तो A का रेशियो कितना निकल के आया, 15। B का कितना निकल के आया, 12 और C का कितना निकल के आया, 20 निकल करके आया। बोले यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो है आपको टाइप बाय टाइप जो है बताएंगे, रेशियो को सिर्फ बदलने के लिए भी बता रहे हैं। अब रेशियो निकलता है उसको कैसे, तो चलिए हम लोग आज देखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में रेशियो निकाला कैसे जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में। आज देखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट में देखिए अभी बता रहे हैं, बाकी जो है हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है RS अग्रवाल का चैप्टर बाय चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न, ये सारे चीज को करेंगे। मेन है बेसिक, हम लोग को सीख लेना है। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग समझते हैं, ऐसे दिया हुआ रहेगा A:B 3:4 तथा B:C 6:7। अब पूछ देगा आपसे A:B:C का जो है वो मान ज्ञात कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले देखते हैं A और B है तो इसको लिख देते हैं A:B बराबर क्या दिया हुआ है, 3:4। और उसके बाद है B:C जो आपको दिया हुआ है, B:C कितना दिले, 6:7 दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए तो यहां पर B का वैल्यू यहाँ भी B है। अब बताओ यहाँ पर जो B है वो 4 है और यहाँ पर B कितना है, 6 है। अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6, दोनों को बराबर होना चाहिए। देखिए तो ये B 6, यहाँ पर B 4 है यहाँ पर 6 है, ठीक है। जबकि B और B है, एक ही आदमी है, दो जगह है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 6, ठीक नहीं लग रहा है। इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। सिंपल सी समझ में आता है कि देखिए तो ऐसा टेबल खोज करके देखिए 4 में, अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग
कि एक इसका जो मान है ऊपर में गुना कर दीजिए। तो 6 का वैल्यू कहाँ गुना कर सकते थे, तो इसमें, और एक जो 4 का जो वैल्यू है यहां पर गुना कर दीजिए। अब बी और बी बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौका 24, यहां पर देखिए 6 चौका 24, और यहां पर हम लोग देखेंगे 7 चौक 28। अब देखिए तो बी और बी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 18 रेशियो 24 रेशियो 28। रुकिएगा, अब देखिए तीनों दो से कट रहा है, तो इसको काट देंगे। 9 दूना 18, 12 दूना 24 और 14 दूना 28। तो हमको निकल के आ गया। अब इससे ज्यादा टूट ही नहीं सकता है, लास्ट सीमा है 9, 12 और 14 तक टूटने का, इसके बाद नहीं टूट सकता है। इसका मतलब है कि ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो 9 रेशियो 12 रेशियो 14 निकल करके आएगा। 9 रेशियो 12 रेशियो 14। इसको और हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आप किस तरह से इसको माप कर सकते थे। अब देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू निकल करके, ए रेशियो बी आपको दिया हुआ था कितना, 3 और 4, चलिए 3 और 4 कर दिए। और बी रेशियो सी दिया हुआ था 6 रेशियो 7। अब देखिएगा बी और बी, ये बी और बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी 4 है, यहां पर कितना है 6 है। बी और बी बराबर होना चाहिए था, 4 है ये 6 है। अब इसको देखिए तो अगर इसको हम 12 बना दे तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12। अब क्या आ जाएगा, अब देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहां पर देखिए 6 दूना 12, 7 दूना 14। तो ये भी निकल सकता था डायरेक्ट ए बी और सी का अगर रेशियो निकाले तो 9 रेशियो 12 रेशियो 14। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर ऐसा प्रश्न दे दिया, इस तरह का प्रश्न है, तो बड़ा ही आसान तरीका है जिसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीका तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, उसको समझिएगा। अगर ई वाला और तिरछा तिरछी अगर रहे, बी यहां पर और बी माने तिरछा तिरछी अगर रहे बराबर करने के लिए, तो सिंपली सी बात है कि ए बी और सी अगर निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिए, बस यहां से गुना कीजिए। 6 तिया ऊपर से नीचे 6 तिया 18, यहां से यहां पर लेकर के आइए 6 चौका 24। अब यहां से यहां तक लगे 7 चौक 28, यहां पर 28 हो गया। वही बात कीजिए, काट दीजिए इसको। 9 दूना 18, 12 दूना 24 और 14 दूना 28। 9 रेशियो 12 रेशियो 14। चलिए, तो आज जो था वह हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक टॉपिक था, बहुत ही बेसिक टॉपिक था। कल से हम लोग बढ़ जाएंगे और एक ऐसा फार्मूला आप लोग को देंगे जो यहां से लेकर के ये पूरे रेशियो आपको फिर जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी रिलेटेड चैप्टर है, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, रेशियो पार्टनरशिप, लाभ हानि हो गया, उसके बाद परसेंटेज वगैरह, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारा में रेशियो का प्रयोग, मात्र एक फार्मूला देंगे और इससे जो है सारा आप बना सकते हैं, सारे मैथ को बना सकते हैं। एकदम नया फार्मूला है और नया चीज है जो यूट्यूब पर पहली बार आपको मिलेगा, जो कहीं भी नहीं है। चलिए ठीक है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि कल से जो नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वो कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग बढ़ेंगे, कल जो नया फार्मूला देंगे उसके बारे में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल।